जय हिंद दोस्तों, मैं बिहार सर स्वागत करता हूँ आज के फिर नए क्लास में। प्यारे दोस्त, आज होगा क्लास 3। ठीक है, कौन सा क्लास होगा प्यारे दोस्त? क्लास, ठीक है, 3 में। आज प्यारे दोस्त हिंदी का क्लास 3 है। तो क्लास 3 में जितना भी हिंदी का जो पूरा सिलेबस, ठीक है, कवर करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन प्यारे दोस्त सभी व्याकरण के पूरे सिलेबस से क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल और कितना आप सही किए हो इसका भी जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए प्यारे दोस्त, जितना भी क्वेश्चन आए सारा क्वेश्चन प्यारे दोस्त ऑब्जेक्टिव भी आई है और ये बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए वीडियो है। ठीक है, तो प्यारे दोस्त क्वेश्चन को आप पूरा बेहतरीन तरीका से देखिएगा और मैं जितना बता रहा हूँ इसी से क्वेश्चन आपको लड़ेगा एग्जाम में। और ठीक है, और सभी मतलब टॉपिक के क्वेश्चन आए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आ जाइए डीएलएड के पूरा बेहतरीन तरीका से प्यारे दोस्त क्वेश्चन देखिए। आ जाइए 1 नंबर क्वेश्चन पर। देखो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब दो। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देखो क्या कहता है क्वेश्चन। 1 नंबर क्या है, ठीक है, सॉरी 56 नंबर क्वेश्चन कि क्रम के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि क्रम के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्या 6 भेद होंगे या 3 भेद या 5 भेद या 2 भेद? क्रम के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं प्यारे? क्रम के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला आता है अकर्मक, ठीक है, अकर्मक, दूसरा आता है सकर्मक, ठीक है, सकर्मक। प्यारे दोस्त कितने भेद होते हैं क्रिया के अनुसार से? कितने मतलब क्रम के कितने भेद होते हैं? क्रम के अनुसार से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रम के अनुसार से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। समझ में आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आ जाओ फटाक से नेक्स्ट से और पूरा तैयारी करा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री। चलो आ जाओ। अब आगे वाले क्वेश्चन देखो क्या है कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। और जितना क्वेश्चन बता रहे पेरेंट्स सबकी डीएलएड में लड़ेगा तो लड़ेगा। क्या पूछ रहा है? नाविक का संधि विच्छेद है, तो नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? ना जोड़ विक होगा या ना जोड़ नाभि जोड़ क होगा या नो जोड़ इक होगा, ना जोड़ विक होगा। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? इसका जवाब दो। राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? ठीक है, चलिए इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? नाभिक का संधि विच्छेद पूछ रहा है कि नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद, नाभिक का संधि विच्छेद प्यारे दोस्त क्या होगा? इसका जवाब कमेंट में दो। नाभिक का संधि विच्छेद प्यारे दोस्त क्या होगा? नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जवाब दीजिए। ठीक है, ये जो पूछ रहा है कि नाभिक का संधि विच्छेद, इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? 97 का। 97 का राइट आंसर क्या होगा? 9 जोड़ विक। ठीक है, क्या होगा प्यारे दोस्त? 9 जोड़ विक। समझ में आया? क्या होगा? 9 जोड़ विक। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन को फटाक से लेके। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्या है कि मैं लिख नहीं सकता वाक्य में भाववाचक में बदलिए। आपसे पूछ रहा है वाच्य में, किसी में भाववाचक में बदलने के लिए मैं लिख नहीं सकता, इसका भाववाचक में बदलने के लिए क्या होगा? मुझसे लिखा नहीं जाना चाहिए था, या ये होगा, या मुझसे लिखा नहीं गया, मुझसे लिखा गया, मुझसे लिखा नहीं जा सकता। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? 98 का राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? 98 का राइट आंसर क्या होगा? मुझसे लिखा नहीं जा सकता। इसका राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर डी। समझ में आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 99 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोत्की का अर्थ। लोकोत्की से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, लोकोत्की से भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है, इसलिए वीडियो को लोकोत्की भी बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, लोकोत्की आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। क्या कम पैसे होना या थोड़ी दिनों की सुख या बहुत दिनों का सुख या पैसे बहुत होना? क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात में लोकोत्की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि थोड़े दिन की सुख। ठीक है, थोड़ी दिन की सुख। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? नंबर बी।
चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रूपक अलंकार ढूंढ है। पहले दोस्तों रूपक अलंकार किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा, इसका बारे में चर्चा करते हैं। देखिए रूपक अलंकार के पहले दोस्तों दिया गया क्या, पहली सा जीवन है व्यस्त, या ये होगा भानु बस, क्या राकेश कलंकी, कलंकी ठीक है, कलंकु, जग जीवन में जो चिर महान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 100 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी, ठीक है इसका राइट आंसर नंबर बी, 100 का राइट आंसर बी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या कहता है कि जिस समास का पहला पद संख्या वाचक होता है वह कौन सा समास होता है। आपको हमने बताया था जिस समास का पहला पद संख्या वाचक हो उसे कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास, ठीक है कौन सा समास होगा प्यारे दोस्त, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास, ठीक है कौन सा समास होगा, द्विगु समास। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपसे पूछ रहा है शुद्ध वाक्य, ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, क्या अभंग एक प्रकार का छंद है, या उन्हें इस बात पर आपत्ति प्रकट की, या आजकल वहां का सरगर्मी दिखाई देती है, या सोहन मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द क्या होगा पहले दोस्तों जवाब दीजिए, 102 का राइट आंसर पहले दोस्तों क्या होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा, आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है। इसका राइट आंसर क्या होगा पहले दोस्त, नंबर सी, ठीक है राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी। समझ में आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और एकदम पूरा तैयारी कर दोस्त, इसी पर जितना बता रहे ऑब्जेक्टिव उतना बढ़िया से पढ़ लो, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाइए क्या कहता है, उ ए आई में कौन सा वर्ण है, ठीक है उ ए आई कौन सा वर्ण है। पहले दोस्त पहले बात करो, देखिए वर्ण जो होता है मात्रा के आधार पर 3 प्रकार का होता है, ठीक है मात्रा के आधार पर कितने प्रकार पहले दोस्त, 3 प्रकार। मुख्यतः बात करें तो 2 ही होता है। पहला आता है, ध्यान से समझिए, ये आप जवाब को दे दीजिएगा, ठीक है पहला आता है ह्रस्वर, ठीक है ह्रस्वर, ठीक है दूसरा आता है दीर्घ स्वर, ठीक है दूसरा क्या आता है दीर्घ, तीसरा क्या आता है पुलुत स्वर, ठीक है पुलुत स्वर। अब समझिए ह्रस्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्वर कहते हैं, ठीक है उसे क्या कहते हैं ह्रस्वर। किसके उच्चारण, जिसके, जिससे समझिए ओ आ हर्षई दीर्घई, क्या हर्षहु दुर्गहु री ए आई ओ औ, क्या अब समझो। अब सीखिए क्या कह रहा है कि जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। देखो जैसे ओ हो गया, ठीक है दीर्घ ही हो गया, हर्ष ही हो गया, हर्षहु हो गया, री, ये सब क्या कहलाते हैं एक मात्रा का। अब जितना भी बाकी बचा वो सब क्या कहलाते हैं द्वि मात्रा। जैसे क्या होगा आ दीर्घ ही दूर्घहु, जिसको बड़ी ई कहता है बड़ी ऊ कहता है, ठीक है उसके बाद क्या आता है ए आई ओ औ, ठीक है ये सब क्या कहलाता है मतलब दीर्घ शब्द, दीर्घ स्वर। अब पुलुत स्वर किसे कहते हैं, तो पुलुत स्वर पहले कोई स्वर नहीं होता है, ये पहले संस्कृत में देखिए हिंदी में नहीं माना जाता, ठीक है ये संस्कृत में। अब पुलुत स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में इन दोनों से ज्यादा समय लगता है उसे हम पुलुत स्वर कहते हैं। पहले से इसके पढ़ाया मतलब गाने में, नाटक में है ना, गाना गाने में जैसे नाटक में उपयोग किया जाता है, जिससे राम कोई भी चीज के क्या करते हैं घींच के बोला जाता है, ठीक है मतलब कोई भी चीज के लंबा ताल लेकर जो बोला जाए उसे हम कौन सा स्वर कहेंगे, पुलुत स्वर। जैसे राम, ठीक है राम ओम, ठीक है ओम, ये सब क्या कहलाता है पुस्तक को बोलो तो ओम राम, ये सब क्या पुलुत स्वर ये थी, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा कि हर्षहु ए आई, हर्षहु ए आई ये कौन सा स्वर कहलाता है प्यारे दोस्त, तो कौन सा स्वर होगा, इसका राइट आंसर नंबर सी, कौन सा स्वर होगा, दीर्घ स्वर होगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है 104 नंबर कि मैं अंधा फिर भी देख रहा हूं, क्या रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा।
मैं अंधा हूं फिर भी देख रहा हूं, क्या एक विपरीत बात कर रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा प्यारे दोस्त? विरोधाभास। समझ में? जब दो विपरीत बात कही जाए तो कौन सा अलंकार कहलाता है? विरोधाभास अलंकार कहलाता है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पा जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि पद्मावती सब साखी बुलाई, मनु फुलवारी सभी चले आई। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सब चले आई। पहले दोस्त मनु, ठीक है, मनु मनहु जनहु, ये सब आपको जब भी कहीं दिख जाए सब ठीक है, जैसे मनु मनहु मानो जानो जान जब, मतलब ये सब आपको जब भी पंक्ति में कहीं भी दिख जाए, ये सारी पंक्ति में मतलब कहीं भी आपको पंक्ति में दिख जाए, आंख मूंद के मार देना कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आया? जब भी आपको कहीं भी दिखा, यहाँ क्या दिख रहा है? मनु, ठीक है, मनु शब्द जब भी आपको ऐसा शब्द कहीं भी दिखे, आंख मूंद के कौन सा अलंकार मारना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन क्या है कि काव्य की आत्मा किसे माना गया है? प्यारे दोस्त आत्मा पूछ रहे हैं, कविता की आत्मा किसे माना गया है? प्यारे दोस्त किसे माना गया? क्या व्यंग्यार्थ होगा या लक्ष्यार्थ या मुख्यार्थ है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे दोस्त छोकर राइट आंसर क्या होगा? छोकर राइट आंसर नंबर बी, कि इसको माना गया प्यारे दोस्त व्यंग्यार्थ। ठीक है, काव्य की आत्मा माना गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस रस का रसराज की उपाधि दिया गया? ठीक है, संज्ञा दी गई। संज्ञा या उपाधि एक ही शब्द होता है, मतलब किस रस को रसराज कहा गया है? कौन सा रस का रसराज कहा गया है? अब थ्योरी पढ़े होंगे तो समझ में आया होगा। किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। समझ आया? किसको? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? 107 का नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या कहता है कि शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाले बौद्धिक व्यापार कहलाता है। शब्दों में विद्यमान, ठीक है, विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाले बौद्धिक व्यापार कहलाता है। पहले क्या है? शब्दकोश कहलाएगा या शब्द शक्ति, या दोनों में से कोई नहीं, या दोनों कहलाएगा। पहले 108 का आंसर क्या होगा? पहले 108 का राइट आंसर क्या होगा? शब्द शक्ति कहलाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर बी। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिकूल में कौन सा समास है? प्रतिकूल में कौन सा समास है? प्रतिकूल, देखिए जब भी इसका ट्रिक याद रखिए। ठीक है, जब भी आपको कहीं भी ठीक है, मैं बता रहा हूं, जितना बता उतना ध्यान से समझिएगा। जब भी आप इसका ट्रिक पहचानने के याद रखें, जब कभी आपको कभी भी अनु आ प्रति, ठीक है, प्रति अनु आ प्रति भर हर इत्यादि। ठीक है, जब भी आपको कहीं भी ये सब दिख जाए, अनु आ प्रति भर हर, ठीक है, चाहे यथा या आवत, जब भी आपको कहीं ये सब दिख जाए, आंख मूंद के, ठीक है, आंख मूंद के मार देना अव्ययभाव समास। ठीक है, अव्ययभाव समास पहचानने की ट्रिक में बताया कि जब भी आपको क्या शब्द दिख जाए, सबसे पहले प्रथम शब्द में जब भी आपको कहीं भी अनु आप प्रति भर हर यथा यावत ये शब्द आपको कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना कौन सा समास कहलाता है? अव्ययभाव समास। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द वाक्य अशुद्धि है? आपसे अशुद्धि वाक्य सुनने के लिए कहा गया। ठीक है, 110 नंबर का अशुद्धि वाक्य। पहले क्या होगा? आज उसके रहस्य का राज खुला, ये बात सही है। धोबी ने चादरें अच्छी धोई, ठीक है, ये भी सही है। क्या घातक विष सुंदर शोभा बोरी, ठीक है, ये गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। आपको अशुद्ध पूछ रहा है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। ये देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार कहलाता है। अलंकार से वर्ग का क्वेश्चन आता है। ठीक है,
क्या कहता है, उपमेय में उपमान को संशय पैदा कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्या उपमा कहलाते हैं, या संदेह कहलाते हैं, या मक कहलाते हैं, या सलेश कहलाते हैं। प्रदर्शन 11 का राइट आंसर क्या होगा प्रदर्शन, जब भी संशय पैदा करे तो क्या कहलाता है, संदेह अलंकार। यानी कोई भी चीज क्या करना, संदेह करना, कौन सा अलंकार कहलाएगा, संदेह अलंकार। इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होगा। आपसे पूछ रहा है गाल बजाना मुहावरे का क्या होता है, गाल बजाना डींग हाँकना, पढ़े होंगे गाल बजाना डींग हाँकना, ठीक है। 4 का नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दो कि शुद्ध वाक्य बताए, ठीक है। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसका शुद्ध वाक्य मुझे घर जाना है, ये इसका राइट आंसर सही होगा, ठीक है, मुझे घर जाना है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखिए क्या कहता है, इसका आप जवाब दीजिए कि इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकता। इस रेखांकित शब्द में कौन सा पद बनता है, इतनी लगन से मेहनत करने वाली मैं असफल नहीं हो सकता, इसमें कौन सा पदबंध होता है, पदबंध पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा पदबंध का, कौन सा होगा, सर्वनाम, ठीक है। इतनी लगन से मैं, देखो मैं शब्द जुड़ रहा है, ठीक है, मैं शब्द जुड़ गया, कौन सा अलंकार होगा, सर्वनामिक पदबंध सॉरी कहलाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अब देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है, क्या प्रसाद गुण होगा, ओज गुण होगा, मधुर गुण होगा, लेकिन छंद कभी भी गुण नहीं होता, इसका राइट आंसर नंबर बी, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो कि जी चुराना मुहावरे का अर्थ होता है। आपसे पूछ रहा है जी चुराना, जी चुराना मतलब क्या होगा, काम से भागना या काम पूरा ना करना, ये तो गलत होगा, बहुत काम करना, काम में मन न लगना, क्या होगा, काम से भागना यानी जी चुराना, ठीक है। 116 का क्या होगा नंबर सी, इसी का काम मतलब जी के चुराना, ठीक है। चलो ये देखिए 117 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रूपक अलंकार, इसमें रूपक अलंकार कौन है, छापने के लिए, तरनी तनुजा तट तमाल, ये कौन सा अलंकार कहलाता है, अनुप्रास, क्योंकि इसमें तो वर्ण का ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। मगन को देखी पट देत बार बार, ये कौन सा अलंकार होगा, मगन को देख पट देत बार बार है, इनमें से कौन सा अलंकार प्रदर्शित होगा, ये नहीं होगा, इसका क्या रूपक अलंकार पूछा, क्या होगा, वन श्राद्धि चंद्र का चादर ओढ़ ओढ़े, वन श्राद्धि चंद्र का चादर ओढ़े, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दीजिए कि सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। आपसे इससे मतलब छंद से भी क्वेश्चन बाबू आता है कि सवैया से कितने छंद होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा नंबर बी, ठीक है। 22 से 26 वर्ण, समझ में, 22 और 26 वर्ण होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दीजिए कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए वह कौन सा अलंकार कहलाता है। जब भी उपमेय में उपमान की संभावना किया जाता है कौन सा अलंकार कहलाता है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। संभावना जब भी किया जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखिए प्रदोस्त आपको दिया गया थ्योरी मतलब अति दिया गया, ठीक है, कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को प्रदोस्त गद्यांश दिया गया। गद्यांश सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कवि किस बात को असाध्य कहते हैं, कवि किस बात को असाध्य कहते हैं, क्या पूछ रहा है, श्री कृष्ण को बंदी बनाना क्या कहलाता है, असाध्य कहलाता है, समझ में, श्री कृष्ण को बंदी बनाना क्या कहलाता है, असाध्य, ठीक है, जिसको कोई भी बांध नहीं सकता, क्या आप उसको बांध सकते हैं, नहीं। चलो